चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, पश्चिम बंगाल की सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत तत्काल धनराशि जारी करने की मांग करते हुए केंद्र को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि राज्य में 11 लाख घरों को 31 मार्च तक पूरा किया जाना है। अगर धनराशि मिलने में देरी होती है तो समय पर निर्माण पूरा नहीं हो पाएगा। राज्य के एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार को यह पत्र भेजा गया। इसके पहले केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 493 पन्नों का पत्र भेजकर योजना के खर्चों का ब्यौरा मांगा था। केंद्रीय मंत्रालय के पत्र के बाद राज्य सरकार ने जवाब में पत्र लिखा है। पत्र में राज्य ने स्पष्ट किया है कि उसने पहले ही केंद्र के सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले घरों के निर्माण में 60% खर्च केंद्र और 40% राज्य वहन करता है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय पंजाब से गुजर रही। पंजाब में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर पार्टी बेहद चिंतित है। इसी बीच मंगलवार को राहुल गांधी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक देखने को मिली। होशियारपुर के दसूहा में एक व्यक्ति सुरक्षा घेरा तोड़कर राहुल गांधी के करीब पहुंच गया और राहुल गांधी के गले लग गया। राहुल गांधी के करीब आती सुरक्षाकर्मी और नेता एक्टिव हो गए और उन्हें तुरंत उसे वहां से हटाया। इस घटना के बाद अब कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में इस साल होने वाले 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2024 में चुनाव खास बातचीत कर सकते हैं। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आज होने वाली बैठक में अधिक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। गरीब कल्याण के लिए केंद्र के किए गए काम और महिलाओं पिछड़ा वर्ग के लिए किए गए काम और चर्चा की जा सकती है। दिल्ली के टीचर्स की विदेश में ट्रेनिंग के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार और एलजी विनय सक्सेना एक बार फिर सामने आए हैं। और आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार उपराज्यपाल विनय सक्सेना पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान केजरीवाल ने कहा है कि समय सबसे ज्यादा बलवान होता है और आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है। कल बदलेगी, कल भगवान ने चाहा तो केंद्र में हमारी सरकार होगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि समय बड़ा बलवान होता है। अपना घर छोड़कर दूसरे शहर या राज्यों में रह रहे प्रवासी भी चुनाव में वोट डाल सकेंगे। इसके लिए चुनाव आयोग रिमोट वोटिंग मशीन पर काम कर रहा है। रिमोट वोटिंग मशीन के जरिए प्रवासियों को वोट डालने के लिए अपने घर लौटने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध कर रही है। सोमवार को चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों के सामने रिमोट वोटिंग मशीन को प्रोटोटाइप भी दिखाया। इस मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि कोई भी पार्टी रिमोट वोटिंग मशीन का डेमो नहीं देखना चाहती। पहले ऐसी मशीन की जरूरत का मुद्दा सुलझाया जाना चाहिए। राजधानी दिल्ली को इन दिनों कोहरे से राहत मिली हुई, लेकिन देश के अन्य इलाकों में अभी भी कोहरा देखने को मिल रहा। उत्तर भारत के कुछ इलाके और बिहार, हरियाणा समेत कुछ राज्यों में घना कोहरा पड़ रहा है। यहाँ विजिबिलिटी काफी कम दर्ज की गई है, जिसका असर यातायात पर पड़ रहा। देशवासियों की लाइफलाइन कहा जाने वाला रेलवे इससे प्रभावित हो रहा है। कोहरे के चलते आज भी कई ट्रेन देरी से चल रही है। इसके अलावा कई अन्य वजह से चलते ट्रेन की रद्द ट्रेनों की सूची भी रेलवे ने जारी कर दी है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में निरंतर गिरावट और स्वस्थ होने वाले की संख्या में अनवरत बढ़ोतरी के सक्रिय मामले 2035 तक रह गए और रिकवरी दर 0% पर। इस बीच देश में पिछले 24 घंटे में 50,871 कोविड टीकाकरण किया गया और अब तक कुल 220 करोड़ 17 लाख 56,888 टीकाकरण किया जा चुका है। और आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से मंगलवार की सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 163 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कर्नाटक में सियासी दलों द्वारा मुफ्त बिजली के वादे पर चल रही बहस के बीच बीते शुक्रवार को एक नया रिकॉर्ड बन गया। रिपोर्ट के मुताबिक 13 जनवरी यानी कि शुक्रवार कर्नाटक के कुल 23.5 करोड़ यूनिट बिजली की खपत हुई, जो जनवरी 2022 में 190 से 210 यूनिट के बीच रहा करती थी। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बिजली की खपत और बढ़ोतरी होने की पूरी उम्मीद है, जहां पिछले साल गर्मियों के दौरान लगभग 15,000 मेगावाट का पीक लोड दर्ज किया गया था। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी इस बार गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि होंगे। भारत और मिस्र के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने को लेकर पूर्ण अवसर पर जश्न मनाने के लिए मिस्र के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध के 75 साल पूरे होने पर विदेश मंत्रालय के सचिव औसाफ सईद ने सोमवार को कहा कि इस दौरान दोनों देशों के बीच आपसी गर्मजोशी और दोस्ती मजबूत हुए हैं। कॉमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री भी अब जोरों शोरों से उत्सर्जन टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए कमर कस रही, क्योंकि अब भारत क्लीन एनर्जी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा। भारत में कई कंपनियां हाइड्रोजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन पावर, इंटरनेशनल कंबन इंजन और बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन में निवेश कर रही, ताकि प्रदूषण संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा सके। कॉमर्शियल वाहनों के लिए हाइड्रोजन ICE टेक्नोलॉजी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल एक बेहतर विकल्प बनकर उभरा है।
जैसे हर कहानी में ट्विस्ट ब्रेक के बाद आता है, ठीक वैसे ही एक फेज विराट कोहली के करियर में भी आया है। ब्रेक ने विराट कोहली को बदल डाला है। कहने वाले कहते हैं आराम हराम है, लेकिन विराट कोहली के लिए वही आराम बड़े काम की चीज बन गया और इस बात को स्वीकारने में खुद कोहली जी गुजरे नहीं है। आपको बताते कि उन्होंने खुद भी बयान लिया है और माना है कि अब से वो ब्रेक से लौटे हैं और बेहतर महसूस कर रहे हैं। उनके इस एहसास का असर क्रिकेट फील्ड पर किए गए बेहतर प्रदर्शन पर साफ झलक रही है। कलकत्ता उच्च न्यायालय में जस्टिस मंथा के बहिष्कार और उनके खिलाफ पोस्टर लगाने की घटना पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। जज के खिलाफ कैसे पोस्टर चिपकाए गए, अदालत जानना चाहती है कि इसमें कौन शामिल है, पोस्टर किसने छापा और यह पोस्टर कहां से और कैसे छापा गया। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट 22 फरवरी की कोर्ट में जमा करनी होगी। इसके साथ ही प्रदर्शन करने वाले वकील के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के तहत मुकदमा चलाने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।